हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्सटाइल निशा व्लॉग। गाइस मैं बोलना भी भूल चुकी हूँ कि क्या बोलना है। सडनली याद आया मुझे कि मुझे क्या बोलना है एक्चुअल में। हाय 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 हाय। मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ आज पूरे शायद 15 डेज के बाद। नो नो नॉट 15 डेज, उससे भी ज़्यादा दिन के बाद कर रही हूँ मैं। 18-19 डेज के बाद में मैं फिर से व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। इतने दिन क्यों नहीं आया व्लॉग, इतने दिन क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में उलझी हुई थी। दैट्स वाई उलझी, मतलब कि जैसे कि आप लोगों ने मेरा व्लॉग देख लिए रहोगे, इसके पहले वाले दोनों व्लॉग जो मैंने व्लॉग बनाए थे, बट मेरे पास एडिटिंग करने तक का ये नहीं था ना। ये नहीं था मतलब कि मेरे पे एनर्जी नहीं थी गाइस, और ना मेरा माइंड सेट था कि मैं एडिटिंग भी करूँ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें थी। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करूँ बताती हूँ रुको। यस, हम निकले थे हमारे ये वाले घर से माँ बेटा, बिकॉज मेरी बेटी की थी एग्ज़ाम। तो गाइस ऑब्वियसली अगर जो लोग मेरा व्लॉग फॉलो करते हैं या जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं कि जब मेरे बेटे की एग्ज़ाम रहती है तो उससे ज़्यादा टेंशन में मैं रहती हूँ। मेरा माइंड सेट नहीं रहता है वो टाइम में। मेरे दिमाग में एकदम, नहीं बोलते ना, दोनों तरफ वो लगा देते हैं जैसे पट्टे पुट्ठे की, तुमको सिर्फ यही देखना है बस। मेरे दिमाग में यही चलता है दिन रात, उम्र की एग्ज़ाम है, उम्र की एग्ज़ाम है, उम्र की एग्ज़ाम है। उम्र को पढ़ाई करने बैठना है, उम्र को पोर्शन करना है, उम्र को रिवीजन करना है, जब तक कि उसका रिवीजन नहीं हो जाता है। और प्लस अब की बार ऐसा था कि हम हमारे ये वाले घर से निकले थे, हमारे वो वाले घर पर गए थे। उमर की स्कूल कहीं और है, और उमर की स्कूल है मेरे घर के पास में, और मैं इस वक्त अपने घर पे नहीं हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैस अप हो रही थी। मुझे दिन भर में इतना ट्रैवल करना पड़ रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो एक आध 1.5 घंटा ट्रैवल करके जाना पड़ता था स्कूल छोड़ने, फिर घर जाओ, फिर उसको वापस लेने जाओ, फिर उसको वहाँ लेकर जाओ। कभी कभी ऐसा होता था कि हम चेंबूर से भाईंदर तक के ट्रैवल करते थे। समझ लीजिए कि दिन भर में ट्रैवल करती थी मैं, तो मैं पूरी तरीके से एग्जॉस्ट फील कर रही थी, बहुत ही एग्जॉस्ट फील कर रही थी। एंड उसके ऊपर से मेरी तबीयत भी मेरा साथ नहीं दे रही थी। मेरा बीपी हाई हो रहा था, और सडनली मुझे शुगर भी हो गया, जो मुझे पता नहीं था। मुझे धीरे धीरे पता चला। हम जब लास्ट एग्ज़ाम उसकी हो गई और मैं मेरे भाई और भाभी जान के घर पे रुकी थी, तो मुझे पता चला, वहाँ पर मैंने चेक किया कि मेरी शुगर जो है 250 अबव हो रही है खाने के 2-3 घंटे बाद भी। और एकदम से मुझे हैवीनेस फील होने लग गई, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फट जाऊँगी। मेरी तबीयत, मतलब कि मैं एकदम से ब्लास्ट हो जाऊँगी, इसलिए फूली जैसे बॉडी पे वज़न बहुत बढ़ गया। जैसे अभी भी आप लोग देख सकते हो कि मैंने पुट ऑन कर लिया है, पुट ऑन। तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई, और मेरे दांत ने साथ में जो आतंक मचाया, जो दांत मेरा दुखा है, या अल्लाह दोबारा कभी ना दुखे किसी को भी ऐसा। पूरी तरीके से यहाँ इन्फेक्शन हो गया था दांत को, मतलब कि निकालने के लिए डॉक्टर ने बोला था। बट उमर की एग्ज़ाम को भी 1 वीक बाकी था, मैं नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत दर्द होगा तो मेरे बच्चे को पढ़ाएगा कौन। तो मैं बहुत पूरा सारी चीज़ों में उलझी हुई थी। दैट्स वाई मैं व्लॉग नहीं बना पाई। जो मैंने बनाया था वो तक मैंने एडिट करके नहीं डाला, वो मैंने अभी डाला, जो इस व्लॉग के पहले आ जाएगी वो व्लॉग, तो आपको समझ में आ जाएगा देख के कि ना ये पहले के शूट किए हुए। एंड हाँ, उसके बाद में फिर जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुई, मेरी शुगर बढ़ गई। तो फिर जब मैं अपने घर पे आई, मेरे दांत में दर्द हुआ, और दांत भी जब मैं निकालने के लिए गई तो पता चला मेरा दांत 3 हिस्सों में टूटा हुआ है। उसमें से एक ही हिस्सा निकला। मुझे इतना एनेस्थीसिया दिए कि बोले इससे ज़्यादा एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं, इतने एनेस्थीसिया में तो झोपड़ा काट के दांत निकल जाता है। पर मुझे सुन ही नहीं हो रहा था, मुझे दर्द हो रहा था। एक होता है ना भारीपन, तेजपन, सुन हो जाता है, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। दांत में पूरा यहाँ से यहाँ तक इन्फेक्शन था। तो जितना मुझे ना दांत निकालने में नहीं दुखा, तो ना ये इन्फेक्शन, यहाँ इंजेक्शन मार मार के मेरे जबड़े दुख रहे थे 2 दिन तक। 2 दिन मेरे उसमें चले गए। देन एक नई चीज़ हुई मेरे साथ में, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। कि मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाने के लिए गई थी, और
वहाँ पर मेरे पैर पे चार्जिंग प्लग पॉइंट के पास में, खिड़की के पास में कुछ नारियल और कुछ ये लोग ने सामान रखा हुआ था अपना, और वो धड़ाम से मेरे पैर पे गिरा। पहले तो मैं पता ही नहीं मतलब हो पाया कि मेरे पैर पे इतनी ज़ोरों का लगा क्या। फिर पता चला कि नारियल गिरा। मेरा पैर का जो अंगूठा है वो इतना मोटा हो गया फूल के, उसके ऊपर का जो नाखून है वो काला हो चुका है। मैं प्रॉपरली चल ही नहीं पा रही थी। आज जाकर मैं प्रॉपरली चली हूँ। मैं 2 से 3 दिन तक कैसे लंगड़ लंगड़ के धीरे धीरे चली। इतना दुख रहा था, इतना खींच रहा था, ऐसे 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 जिसके अंदर फ्रैक्चर हो गया वैसे दुख रहा था। ये हो गया। देन क्या हुआ, देन मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। देन ब्लड टेस्ट में मुझे पता चला कि मुझे क्या 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 है, मुझे सब कुछ है, मतलब हर टेंशन दुनिया का है समझ। मीन्स के एक्चुअल में मेरा थायराइड का टेस्ट पॉजिटिव आया, नहीं सॉरी नेगेटिव आया। मुझे थायराइड नहीं है। मुझे बहुत सारे ब्लड टेस्ट डॉक्टर ने बोला था करने, बिकॉज मेरा वज़न भी बढ़ रहा है, प्लस मेरी सांस भी चल रही है, प्लस मुझे अजीब सा फील होता है। मुझे ना मतलब थोड़ी देर बेचैनी होती है, थोड़ी देर मुझे हॉट फ्लैशेस होता है, ऐसा लगता है बहुत गर्म हुआ, बहुत गर्म हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद में ऐसा लगता है नहीं ठंडी लग रही है, फैन बंद करो। और ना बस एक चीज़ में उलझी रहती हूँ, तो उलझी रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। कुछ कभी सब करने का दिल करता है, जैसी मैं हूँ, जैसी मतलब कि एनर्जेटिक, सब करो, ये भी करो वो भी करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, एक दिन में इतने काम बनाओ। और कुछ दिन तलक के ऐसा लगता तो बिस्तर से उठो भी नहीं, बस सोचते रहो, लेटे रहो। आज भी बहुत हिम्मत करके वीडियो बनाने के लिए मैं बैठी हूँ कि कितने दिन तलक के मैं ऐसे ही रहूँगी। वीडियो बनाती हूँ तो क्या होता है ना, मेरा टाइम जो है वो थोड़ा यूटिलाइज हो जाता है और मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है। मेरा ध्यान भटका हुआ रहता है, मुझे एडिटिंग करनी है, मुझे अपलोड करना है, भले ही कम व्यूज़ आए, भले ही कम सब्सक्राइबर बढ़े, पर ऐसा होता है मुझे कि नहीं, मैं वो वीडियो डालूंगी तो देखेंगे लोग, वीडियो डालूंगी तो व्यूज़ आएगी। थोड़ी थोड़ी देर में चेक करती रहती हूँ मैं कितने व्यूज़ आए, कितने व्यूज़ आए। एंड क्या बोल रही थी मैं, फिर से टॉपिक से भटक गई ना, ये मेरी आदत है टॉपिक से भटक जाना। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मेरा किया ब्लड टेस्ट, जिसमें डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें बोला था कि तो मुझे थायराइड नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है। और क्या किया था, ब्लड काउंट में कुछ तो आया है, ब्लड कम है। अब बताओ इतनी मोटी बॉडी में ब्लड काउंट कम है, और ऊपर से मेरा वजन बढ़ते जा रहा है फिर भी ब्लड काउंट कम है, तो ये सब क्या है। और पानी की मात्रा कम है, खून की मात्रा कम है, एंड हाइड्रेशन बॉडी में कम है। हाँ, सबसे मेन चीज़ आया है कोलेस्ट्रॉल। मेरे कम से कम 7-8 अलग अलग कोलेस्ट्रॉल रहते अपनी बॉडी में, जिस तरह मुझे पता है। मेरी नज़र में देखा कोलेस्ट्रॉल मतलब होता है चर्बी, बॉडी में जमी हुई चर्बी। हम जो भी खाते हैं जंक फूड एंड चर्बी वाला खाना, तो जिसके कारण हमारी बॉडी में चर्बी जम जाती है। बट अभी मुझे पता चला 8 अलग अलग किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, अलग अलग किस्म के चेकअप होते हैं। तो सब चेकअप मैंने करवाई तो मुझे पता चला है कि है मेरी बॉडी में फैट तो है, वो एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, पर वो सेकेंडली है। फर्स्ट जो है कि जो थोड़ा स्ट्रेस के कारण बॉडी में ब्लड के क्लॉथ बन जाते हैं, ऐसा कुछ तो है। ब्लड सर्कुलेशन में जो है वो यहाँ से प्रॉपर कुछ नहीं हो पाता है, क्या बोलते हैं, कमांड नहीं होता है कुछ तो जिसके कारण क्लॉथ बन जाते हैं ब्लड के, तो जिसके कारण वो बीपी हाई सदा रहता है एंड स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं। एंड खून गाढ़ा हो गया, हाँ खून गाढ़ा हो गया। मेन तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा खून गाढ़ा हो गया, तो अभी वो सारी चीज़ों की मैंने चेकअप करवा ली। विटामिन भी मेरे में बहुत सारे कम हो गए। सडनली डॉक्टर ने बोला आपको धूप की ज़रूरत है, जैसे छोटे बच्चे को रहती है, जो छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको धूप दिलाते हैं, वैसा सुबह के 7 बजे की धूप। और मैं धूप से इतना भागती हूँ गाइस, इतना भागती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को धूप नहीं बर्दाश्त है। और सुबह की धूप ट्राई करूँगी लेने के लिए, बिकॉज सारी चीज़ें मेरी बॉडी में बोले वीक है, बोन्स भी वीक है। अब अल्लाह ही जाने तो फिर ये किस चीज़ के लिए मेरा इतना हैवी बदन है। और तो ये सब चीज़ों की दवाई मेरी चालू है। और ये क्या मैं ये नहीं क्या सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हूँ कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, ये सारी चीज़ें हो रही है, दैट्स वाई मैंने कंटिन्यू व्लॉग नहीं करी और नहीं कर पाई, बिकॉज मेरा माइंड जो सारी चीज़ों में उलझा हुआ था। अभी मैंने सारी चीज़ों की दवा ले चुकी हूँ एंड मेरे बेटे की एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गई है। एंड इवन आज दिवाली तो कल हो गई, दिवाली का 4th डे चल रहा है, आज 4th डे या 3rd डे, कल दिवाली हो चुकी है। ये व्लॉग मेरा आएगा थोड़ा सा लेट। मैंने दिवाली में भी कुछ भी वीडियो नहीं बनाई हूँ,
बिकॉज मैं उतना इंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, पर अब करूँगी। अभी मैंने मेरा माइंडसेट बनाया कि नहीं मुझे करना है, बिकॉज नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगी। तो दैट्स वाई मुझे चीज़ों में इन्वॉल्व होना है, खुद को बिजी रखना है, तो और अच्छे से व्लॉगिंग करना है। व्लॉगिंग स्टॉप नहीं करनी है। मेरी गलती है जो मैंने 15 डेज़ के लिए व्लॉग बंद कर दिया था, पर मैं क्या करूँ, इस वक्त मेरी तबीयत, जब इंसान की तबीयत उसका साथ नहीं देती है ना, तो कोई चीज़ में दिल नहीं लगता है। तो इंशाल्लाह फिर से हमारी ब्लॉगिंग की जर्नी शुरू करेंगे, एंड अभी से ब्लॉग बनाना शुरू करूँगी, और थोड़ा सा अपना हुलिया भी सुधारूँगी अभी मैं, बिकॉज मेरा हाल आप लोग देख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि मैं कितना, मतलब कि जितनी मेरी एज नहीं है उससे 20 ईयर्स ज़्यादा में एज लग रही है मेरी, सी, बिकॉज मैं खुद पे ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। मेरा दिल ही नहीं कर रहा है खुद पे ध्यान देने का, कुछ करने का, पर अब मैं करूँगी। थोड़ा सा खुद पे ध्यान दूँगी, थोड़ा सा खुद का हाल सुधारूँगी, थोड़ा सा व्लॉगिंग पे ध्यान दूँगी, एंड बैक टू नॉर्मल लाइफ मुझे आना है तो मैं आऊँगी। गाइस, इसलिए मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, बस ये मुझे अपडेट करना था कि क्यों नहीं आ रहे। इंशाल्लाह अब से आपको कंटिन्यू व्लॉग देखने के लिए फिर से मिलेगी, बिकॉज इन दिनों में बहुत सारी चीज़ें हो गई, और त्यौहार भी जैसे मैंने बताया कि जा चुका है आधा, लास्ट के 2 दिन बचे हैं। अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं वीडियो बनाऊँगी एंड आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलो बाय, अल्लाह हाफिज़। आप लोग भी सब इंजॉय करो एंड मेरा व्लॉग देखते रहो। एंड मैं क्या बोलती थी, गाइस डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड टिंग टोंग करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बाय, अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे वापिस, बाय।